हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एट सावरान क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 और पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में हमने क्या मेन फॉर्मूला पढ़ा था वो मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं कि मान लीजिए सपोज ये मेरी करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट आई, कितना कैरिंग करंट करिए आई, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे कोई पॉइंट है सच दैट एक एंड कितना एंगल बना रहा है θ1 और दूसरा एंड कितना एंगल बना रहा है भाई आपका θ2। तो उसके कारण जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आता है ना उसका फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। और डायरेक्शन के रिगार्डिंग मैंने आपको समझाया था कि अपने राइट हैंड का थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ले जाइए, फिंगर कहां कर करिए आपकी अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी आपकी अंदर की तरफ। तो इतना हमने पहले लेक्चर में ये फार्मूला डिस्कस कर लिया था। अब देखिए मैं उसके आगे की बात करता हूं। सपोज मैंने आपको एक सवाल दिया, मान लीजिए मेरे पास एन साइडेड, मान लीजिए क्या है कोई एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, क्या है मेरे पास एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन कैरिंग ए करंट आई, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। आई करंट है उसमें, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। कहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना आपको? एट सेंटर। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। भाई हमारे पास n साइड्स है, देखिए मान लीजिए सपोज एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, ऐसे करके n साइड्स है, मैंने और शो नहीं किए। और ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, क्या हमारा सेंटर, एंड दिस कैरीज ए करंट I, ये भी कैरिंग ए करंट I, ये भी कैरिंग ए करंट I। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, बाकी सबके कारण भी उतना ही होगा और सेम डायरेक्शन होगी, है ना। डायरेक्शन देखो भाई, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कहां कर करिए अंदर की तरफ, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कहां कर करिए अंदर की तरफ, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कहां कर करिए अंदर की तरफ। सबके कारण क्या होगा आपका सेम ही होने वाला है। ठीक है, चलिए एक के कारण करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको ये ज्वाइन किया। अच्छा मान लीजिए साइड आपको गिवन है, साइड है ए, कितनी है साइड इसकी? ए। ठीक है, ए साइड है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से ज्वाइन किया। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब ये पूरा एंगल कितना बनेगा वो देखना। देखिए पूरे में 360 डिग्री एंगल बनता है, दैट इज 2 पाई। कितना एंगल बनता है आपका? 2 पाई। और वो n साइड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि रेगुलर है। तो ये एंगल कितना बनेगा भाई आपका? 2 पाई बाई n। कितना बनेगा? 2 पाई बाई n, है ना। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो भाई हमारे फॉर्मूले में ये d होता था, है ना। अब ये आधे आधे में बांट देगा, तो ये एंगल कितना बचेगा? पाई बाई n, और ये एंगल भी कितना बचेगा आपका? पाई बाई n, है ना। मैं पहले d निकालना सिखा लेता हूं। तो ये a है, आधा कितना हो जाएगा भाई आपका? a बाई 2, है ना। मेरे को d निकालना है, तो देखिए मैंने इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल 10 पाई बाई n निकाला। कितना निकाला मैंने? 10 पाई बाई n, है ना। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी a बाई 2 और बेस कितना है? d। ऊपर ले जाओ तो d कितना आएगा? a बाई 2 10 पाई बाई n। तो ये तो मेरा d आ गया। क्या आ गया मेरा? d। ठीक है। अच्छा एक के कारण जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा भाई? आपका फॉर्मूला था ना, म्यू नॉट I बाय 4 पाई d। d की जगह तो मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज a बाय 2 10 पाई बाय n, है ना, इनटू में sin θ1 प्लस sin θ2। देखिए θ1 भी पाई बाई n है और θ2 भी कितना है? पाई बाई n। तो हम कितना लिख सकते हैं? sin θ1 की जगह पाई बाई n प्लस sin पाई बाई n, ये हम लिख सकते हैं, है ना। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, इधर सोल्व कर देता हूं, है ना। ये तो हमें फॉर्मूला मालूम है बचपन से। तो हम इसको सोल्व करेंगे, इधर ले आइए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा आपका? देखिए ये म्यू नॉट I तो है ही आपका, उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए sin पाई बाई n प्लस sin पाई बाई n, दैट इज 2 sin पाई बाई n। एक ये 2 पर जाएगा, 2 2 4, और ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल। तो मैं जो बच जाता है वही लिख देता हूं, है ना। तो डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 4 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू a बचेगा, और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 10 पाई बाई n, और वो कितना बचेगा? इनटू में sin
पाई बाई एन। तो ये तो एक वायर है, किसका ये एक वायर का है ना। ऐसे प्रकार से मेरे पास n वायर्स है, क्योंकि n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है ना, इसका 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 n का जोड़ते जाएंगे, सबका सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n इनटू में म्यू नॉट आई बाय पाई a 10 पाई बाई n एंड साइन पाई बाई n। तो दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक फील्ड। क्या होने वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n साइडेड रेगुलर पॉलीगन सेंटर पे। कहां पे आपका सेंटर पे, है ना। अब एक बार आप ध्यान से सुनिए, इसमें एक स्पेशल केस है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए n को इंफिनिटी टेंड कर दिया, है ना, n को कहां टेंड कर दिया आपने, इंफिनिटी। देखिए बच्चों, अगर आप n को इंफिनिटी टेंड करेगा ना, इस सर्कल की शेप ले लेगा। किसकी शेप ले लेगा, सर्कल। देखिए अगर आप बहुत सारी साइड छोटी छोटी बनाते जाओगे, क्या बनाते जाओगे, छोटी 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 बिल्कुल छोटी छोटी साइड बनाते जाओगे, तो ये कैसी शेप ले लेगा, आपकी सर्कल की शेप। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी कैसे शेप आएगी आपकी, सर्कल, है ना। और उस केस में मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो इस फॉर्मूले में हम n को इंफिनिटी टेंड करें और लिमिट सोल्व करें, जो मैथमेटिक्स के बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप वो सोल्व नहीं करना चाहते तो हम आगे जाके सर्कल का फॉर्मूला देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखिए, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव भी करूंगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट आई बाय 2r। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। r क्या होगी वहां पे आपकी रेडियस, क्या होगी, r आपकी रेडियस। तो ये याद रखना, इसमें स्पेशल केस आता है, एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि n को अगर आप इंफिनिटी टेंड करेंगे तो आपके सर्कल की शेप आ जाएगी, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपका, म्यू नॉट आई बाय 2r। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और बातें करते हैं, ठीक है। देखिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, या नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द इनफाइनाइट वायर। एक चीज होती है जो कई बार एग्जाम्स में होती है, दैट इज द इनफाइनाइट वायर। कौन सी वायर आपकी, इनफाइनाइट वायर, है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज ये वायर है, अगर ये लेंथ बहुत लार्ज है ना, मतलब ऊपर बहुत बड़ी है और नीचे भी काफी बहुत बड़ी कैरिंग करंट आई, और यहाँ पे आपका पॉइंट है ये D है ना। अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ वायर, L क्या लेंथ ऑफ द वायर D के मुकाबले बहुत बहुत बड़ी है, तो उसको हम इंफिनिटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, इंफिनिटी। मतलब क्या, जो इनफाइनाइट वायर, कैसे वायर आपकी, इनफाइनाइट। चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो देखो इधर का एंगल, मान लो वायर इतनी है तो एंगल इतना होगा। जैसे जैसे वायर बड़ी होती जाएगी एंगल बढ़ता जा रहा है, वायर और बड़ी होगी एंगल और बड़ा होता जाएगा, इंफिनिटी पे जाके एंगल बड़ा होता होता लगभग कितना हो जाएगा आपका, पाई बाय 2। कितना हो जाएगा आपका, पाई बाय 2। यानी कि इनफाइनाइट वायर के लिए θ1 और θ2 दोनों बराबर हो जाते हैं, दैट इज द पाई बाय 2। कितना हो जाता है आपका, पाई बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या है आपका, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d sin θ1 यानी कि sin पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d। इनफाइनाइट वायर किसके कारण है, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जो आपको याद भी रहना चाहिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ली मैंने, यहाँ ये इनफाइनाइट वायर है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी यहाँ पे खत्म हो रही थी, यहाँ पे D, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। क्या निकालना था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इधर का एंगल θ1 तो 90 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, 90, पर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो θ2 कितना हो जाएगा आपका, 0। तो इन दिस सिचुएशन θ1 तो आपका 90 डिग्री हो गया, बट θ2 कितना हो गया आपका, 0 डिग्री। तो आपका फील्ड कितना आ जाएगा, अगेन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2, यानी कि sin 90 प्लस sin 0। sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा भाई आपका, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d। तो इस प्रकार से आप मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d। इसको कई बार सेमी इनफाइनाइट वायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
सेमी इनफाइनाइट वायर, और ये कैसी वायर है हमारी? इनफाइनाइट वायर। याद रखना है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी एंड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसको आप नोट कीजिए और मैं फिर इस पे इलस्ट्रेशंस लेने जा रहा हूं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या है, इधर देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन आसान वाला, पहला इलस्ट्रेशन आसान वाला, सारे आसान होगा, मुश्किल तो है नहीं, कुछ फिजिक्स है ही आसान, है ना। तो देखिए मान लीजिए सपोज एक वायर अपनी ये है, ठीक है, और दूसरी वायर ये है। इंफिनिटी एरिया में बहुत बड़ी है, ये भी आपकी बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। कैरिंग करंट आई, कितना करंट आपका आई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये एंगल अल्फा था, हमने क्या किया बीचों बीच में से एक पॉइंट लिया यहाँ पे, है ना। तो पॉइंट लिया तो डी डिस्टेंस पे लिया, कितने डिस्टेंस पे लिया? डी डिस्टेंस पे। और ये एंगल कितना आपका? अल्फा बाय 2, और ये वाला एंगल भी कितना आपका? अल्फा बाय 2। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या फाइंड करना आपको? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट जो कि डी डिस्टेंस पे है। देखिए सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एक पे इस वायर के कारण आएगा और एक इस वायर के कारण, है ना। तो सबसे पहले तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? अच्छा एक बात समझ में आ रही है, सिमेट्रिकल सिस्टम है ना, इसके कारण देखो अंदर और इसके कारण भी कहां जाएगा? अंदर। और सिमेट्रिकल सिस्टम है क्योंकि बीचों बीच में से आपका, है ना। तो देखिए डी है भाई, डी का इधर से एंगल अल्फा बाय 2 है, तो ये कंपोनेंट डी कोस आएगा और सामने वाला कितना आ जाएगा? डी साइन। तो ये कितना आ जाएगा? डी साइन अल्फा बाय 2। अच्छा इधर वाले एंगल सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर तो बहुत बड़ा है ना, तो थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 90। इधर वाला एंगल सोचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर से लेते हैं हम एंगल। तो ये अल्फा बाय 2, ये 90, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180। तो ये अल्फा बाय 2, ये 90 है, कितना बचा आपका? 90 माइनस अल्फा बाय 2, सम करो तीनों को 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 180। यानी कि यहाँ पे जो मेरा थीटा 1 है दैट इज 90 डिग्री और थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा बाय 2। आइए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो कितना हो जाएगा आपका? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वास्तव में डी नहीं है, कितना आपका? डी साइन अल्फा बाय 2, है ना। और इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 90 और प्लस साइन कितना एंगल आपका? 90 माइनस अल्फा बाय 2। तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा आपका? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा बाय 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? साइन 90 हो गया 1, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, यानी कि cos अल्फा बाय 2। हम सोल्व तो फर्दर भी कर सकते हैं पर उसका कोई खास फायदा यहाँ पे नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दो। ये एक वायर है, डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ, दूसरी वायर की डायरेक्शन भी क्या है? अंदर की तरफ। सेम कहानी है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, इधर 90 डिग्री, इधर 90 माइनस अल्फा बाय 2 कर सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल करके तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन अल्फा बाय 2 इनटू में 1 प्लस cos अल्फा बाय 2। तो दिस इज गोइंग टू बी माय सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। और अच्छा इलस्ट्रेशन लेते हैं, देखिए लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे। आइए अब देखिए भाई नेक्स्ट कैसा हमारा इलस्ट्रेशन, वो भी और अच्छा है। मान लीजिए सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना। क्या थी? एक इनफाइनाइट वायर थी, यहां से देखो बहुत दूर से आ रही थी, बहुत लंबी आ रही थी, यहां तक आ रही थी और फिर यहां चली गई और बहुत लंबी चली गई, है ना। जहां तक जा सकते हो वहां तक चली गई, जेड और वाई में, है ना। ये करंट था आई और ये करंट भी कितना था आपका? आई, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस d, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वायर के दो हिस्से मानेंगे, कैसे भाई? एक तो हमारा z एक्सिस के अलोंग वाला हो गया और एक हमारा y एक्सिस के अलोंग वाला हो गया। और पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? एट ए डिस्टेंस d। कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट? एट ए डिस्टेंस d, ठीक है भाई। पहले y एक्सिस वाले के कारण निकाल लेता हूं। देखिए अगर मैं केवल y एक्सिस वाली कंसीडर करूं सेमी इनफाइनाइट की तरह, इधर का एंगल 0, इधर का एंगल 90 डिग्री, तो y एक्सिस वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज म्यू नॉट i बाय 4 पाई d। डिराइव किया था, डायरेक्शन बोलिए
भाई थंब अलोंग द डायरेक्शन ले सकते हैं और इधर फिंगर कर्ल करेंगे तो कहां जा रही है, अंदर की तरफ। कहां जा रही है आपकी, अंदर की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब माइनस जेड है ना, बाहर आपका प्लस जेड था तो माइनस जेड, तो माइनस जेड मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के कैप। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस के कैप। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। अब जेड वाले के कारण और निकालिए, वही फॉर्मूला है तो ये भी सेमी इनफाइनाइट, इधर का एंगल 0 इधर का एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी कितना आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई डी। देखिए मेन खेल भाई यहाँ पे डायरेक्शन का है, किसका है मेन खेल आपका, डायरेक्शन। और डायरेक्शन समझने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप अपना थंब कहां ले जाइए, अंदर की तरफ। कहां ले जाइए आप अपना थंब, अंदर की तरफ। और इधर फिंगर कर्ल करेंगे तो फिंगर देखिए कहां जा रही है, नीचे की तरफ। कहां जा रही है आपकी, नीचे की तरफ, है ना। ये फिर आप डीएल क्रॉस आर कर सकते हैं। देखो डीएल अंदर की तरफ है, कहां है डीएल, अंदर की तरफ, और आर आपका बाहर की तरफ। बाहर सर्वट होता है ना डीएल क्रॉस आर, डीएल अंदर की तरफ, आर इधर, डीएल क्रॉस आर कहां जाएगा, नीचे। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी नीचे, तो ये आ गया आपका माइनस है। क्या आ गया आपका, माइनस है। नेट निकालेंगे तो वेक्टर एडिशन, तो हम क्या करेंगे भाई, ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी माइनस आगे ले लो ये, तो माइनस और ये के कैप, और ये कितना आ गया माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी और जे कैप। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आसान है ना, अंडर रूट इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, सेम टर्म्स है, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं अंडर रूट 2 इनटू में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मैग्नेटिक फील्ड। मेन बात ही डायरेक्शन है ना, जेड वाले का नीचे आ रही है और वाई वाले के कारण अंदर की तरफ जा रही है। अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या आपका, नेगेटिव जेड। कहां जा रही है आपकी, नेगेटिव जेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस सिंपल से सवाल को कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए एंड देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। आज हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम लूप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो भाई आगे की क्या कहानी है हमारी, देखिए एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए सपोज क्या आपके पास एक ये पतली सी शीट है, पतली सी शीट है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट। एरिया नहीं है, केवल लेंथ है। क्या है, केवल इसके पास लेंथ है ना, पतली सी शीट है। एरिया मतलब जो अंदर का आप एरिया समझते हो तो जीरो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं आप, जीरो, ठीक है। और इनफाइनाइट शीट है, कैसे शीट आपकी, इनफाइनाइट। यहाँ भी करंट कैरिंग वायर है, यहाँ भी करंट कैरिंग वायर है, सब जगह हमारे पास करंट कैरिंग वायर्स हैं। अनगिनत करंट कैरिंग वायर्स हमारे पास इनके बीच में आ सकती है। कैरिंग है टोटल करंट आई, कितना कैरिंग करें, टोटल है करंट आई, और जो इनका विड्थ है दैट इज ए, और इसके सामने क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे ए, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना आपको, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे करंट कैरिंग वायर हो गई, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, हर करंट कैरिंग वायर से इस पॉइंट का सेपरेशन अलग है। भाई इस वायर से अलग है, इस वायर से अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, सबसे क्या है, अलग। सबसे अलग है तो सबसे फील्ड भी अलग होगा। टोटल फील्ड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट वायर से मैंने क्या किया भाई, मैं इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे आया, कितने डिस्टेंस पे आया, x, और x डिस्टेंस पे आने के बाद मैंने एक स्मॉल सी लेंथ कंसीडर की। ये मान लेते हैं हमारे पास वायर्स है जिनकी थिकनेस कितनी है भाई आपकी, dx। कितनी थिकनेस है जिसकी, dx, है ना। जिसमें सारा करंट भी नहीं होगा, थोड़ा सा ही करंट होगा, और करंट मान लिया मैंने di। कितना करंट मान लिया, di, है ना। तो अगर मैं di निकालूं, देखो पूरी विड्थ a है, तो a विड्थ में मेरा करंट कितना आ रहा था, i। यूनिट विड्थ में कितना आएगा मेरा, i by a, और जो मेरी dx विड्थ है उसमें कितना आएगा, i by a into dx। दिस इज गोइंग टू बी माई di। कितना होगा मेरा, di। अच्छा एक छोटू सा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी छोटू सा आएगा, db। और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट i, i की जगह di है, म्यू नॉट i by 2 pi d। तो भाई डिस्टेंस कितना है पॉइंट का यहां से, दैट इज द x। कितना आपका, x। अच्छा भाई di की वैल्यू रखिए, तो म्यू नॉट di की जगह हम क्या लिख सकते हैं, i by a dx एंड डिवाइडेड बाय 2 pi x। अच्छा टोटल निकालने के लिए क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेट। तो ये b आ गया। अच्छा वहां क्या है, जो कांस्टेंट्स उसको बाहर ले लेते हैं, तो म्यू नॉट
I अपॉन 2 पाई a, ये कांस्टेंट है, क्या बचा dx बाय x। अच्छा x की लिमिट क्या देखो, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे एट ए डिस्टेंस a, सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ पे एट ए डिस्टेंस a प्लस a दैट इज 2a, यानी कि a से लेके 2a, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका भाई, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a dx बाय x, ये क्या होगा आपका ln x, और लिमिट कहां से कहां आएगी आपकी a से लेके 2a, तो हाईयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln 2a माइनस ln a, वो डिवाइड में जाएंगे 2a बाई a, कितना बचा ln 2, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a ln 2, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बाय 2 पाई a ln 2, और इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हियर। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है। बढ़िया इलस्ट्रेशन लेंगे शानदार लेवल का, ताकि हम सब बढ़िया से सीख पाए, है ना। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कई बार न्यूट्रल पॉइंट का, किसका कॉन्सेप्ट होता है आपका रिगार्डिंग द न्यूट्रल पॉइंट, है ना। देखिए भाई न्यूट्रल पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट उसको बोलते हैं यहाँ पे जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, दैट इज आवर न्यूट्रल पॉइंट। वो क्या होगा हमारा न्यूट्रल पॉइंट, है ना। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि जैसे मान लीजिए एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ली है, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एंपियर, है ना, और दूसरी मेरी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करंट आपका सेम दिशा में, कितना करंट आपका सेम दिशा में, तो यहां भी आपका करंट है और करंट मान लीजिए 7 एंपियर है, करंट कितना है 7 एंपियर है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है दैट इज द 14 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये आपको न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताना है ना। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ही क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए आपका जीरो, दैट इज आवर न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने सपोज ये पॉइंट मान लीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट है ना, और मान लीजिए सपोज ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका x, तो x हो गया, तो भाई ये कितना बचा आपका 14 माइनस x, है ना, ठीक है। अब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो इसके अंदर देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा अंदर की तरफ, तो आएगा कितना म्यू नॉट I हो गया 2 अपॉन 2 पाई d, d की जगह क्या आएगा x, और अंदर की तरफ आएगा यानी क्रॉस, क्या आएगा आपका क्रॉस। इसके अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कहां जा रहे बाहर की तरफ, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट I हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 14 माइनस x, और बाहर की तरफ यानी कि डॉट। अब देखिए एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, जीरो होने की संभावना है ना। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ जाते तो आपको एडिशन करना पड़ता, तो वहां जीरो होने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक आप अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, जीरो होने की संभावना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको नेट जीरो चाहिए तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है, कट के क्या हो जाएंगे जीरो, तो वैल्यू सेम होने के लिए म्यू नॉट इनटू 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई x, वो किसके बराबर होना चाहिए म्यू नॉट इनटू 7 डिवाइडेड बाय 2 पाई 14 माइनस x, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का हो गया कैंसिल, इसको इधर ले जाओ इसको इधर, तो 2 इनटू में 14 माइनस x कितना हो गया आपका 7x, तो ये हो गया 28 माइनस 2x बराबर 7x, इसको इधर ले जाओ तो 28 बराबर 9x, 9 को नीचे ले जाओ तो x कितना आएगा भाई आपका 28/9 सेंटीमीटर। यहां पे जाके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो, क्या होगा आपका जीरो, है ना। कहां पे 28/9 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द वायर, इससे 28/9 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द वायर। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेता हूं, इसी में स्लाइटली चेंज करूंगा, आपको चेंज आइडेंटिफाई करना है और उसको सोल्व भी करके चलना है। आइए देखते हैं। मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी बस, और कुछ नहीं किया। अब बीच में जीरो नहीं हो सकता,
क्योंकि देखो इसके कारण देखोगे तो अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां भी कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ, है ना। दोनों के कारण अंदर चला जाएगा तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिल पाना संभव नहीं है। यहां करंट था 7 एंपियर, है ना, बाहर कहीं मिल सकता है, कहां मिल सकता है, बाहर कहीं, इधर मिल सकता है और इधर भी मिल सकता है बाहर, है ना। देखिए चलिए मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं। है ना, अब देखिए इधर भी मिल सकता है और इधर भी मिल सकता है ना। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कहां मिलेगा, इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। उसका तरीका है, देखिए किसी के कारण की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो होगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई r या d व्हाटएवर, है ना। और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, डायरेक्शन डिफरेंट आनी चाहिए। वैल्यू सेम आने के लिए क्या जरूरी है, जिसके लिए करंट ज्यादा उसके लिए d भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर करंट ज्यादा हो गया d कम हो गया तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है, जिसका करंट ज्यादा उसका डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। और ये प्रूफ भी हो जाएगी जब हम करेंगे, है ना। तो करंट इसका ज्यादा है तो पॉइंट का डिस्टेंस इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो मैं यहां मान लेता हूं, सपोज ये पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, सच दैट ये डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। अब 2 वाले के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, डायरेक्शन देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लिया बाहर की तरफ, कहां आएगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। इस 7 वाले के कारण देखिए थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इधर है, इधर कहां पे लूंगी, अंदर की तरफ, तो कहां आएगा, अंदर की तरफ। दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, 0 होने की संभावना है। कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। 2 एम्पीयर का कितना है, म्यू नॉट I कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिस्टेंस कितना आपका x, और ये कितना आपका म्यू नॉट I कितना है 7 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस देखेंगे तो इस वायर से कितना भाई आपका 14 प्लस x, कितना आपका 14 प्लस x। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या होगा, कैंसिल, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, तो 2 इंटू में 14 प्लस x किसके बराबर आ गया भाई आपका 7 इंटू x, तो 28 प्लस 2x बराबर 7x, इसको इधर ले जाइए, 28 बराबर 5x, तो x कितना आएगा भाई आपका 28/5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 28/5 सेंटीमीटर, है ना। तो x की वैल्यू 28/5 सेंटीमीटर, वहां पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी 0, क्या होने वाला आपका 0 होने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपके सामने वेरियस पैरेंटी ऑफ एग्जांपल्स दिए, इनकी हेल्प से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।